We are in extended family relatives. Used to play, bath, sleep together in our childhood. ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं. Quite a few years back, जब हम लोग बॉम्बे में मिले एक्चुअली, जहाँ हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम लोग पहली बार मिले. फाइनली हम लोग दिल्ली में एक और बार फिर से मिले 2017 में. That time I was going through a bad phase, you can say. We were suffering from cancer. So that was the time. तभी ऐसे फील हुआ कि he is very very important to me, and what has happened, I didn't knew how to react when he showed me his reports and everything. She was the only one जिसको सारी चीज़ें पता थी. दो स्पेशल मोमेंट्स जो हम लोगों ने उस टाइम में एक दूसरे का साथ दिया, चाहे उससे दोस्त होता है. भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाबों में. सब हो रहा था. He was going through treatment. I was also going through some kind of stress in life and all sort of things. ना चाहे हम दोनों को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि बहुत मुश्किल है या फिर पॉसिबल नहीं है. था ऐसा Somehow in your heart you know some things that you want this, but because of the society, because of so many other things, you never speak the truth to yourself also. So I somehow knew what I want, but I could not say it in front of everyone. बाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था. I convinced my family, not convinced but I like मैंने उनको पूरा बताया कि what I feel actually about her. तो फिर उन्होंने बोला कि let's go for it. तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि we're gonna marry each other. जैसा मैंने सोचा था. I went through all that situation. My parents got so angry with me. Even today they don't speak to me. But because of his efforts only, we are together now. अभी जो है मेरे पास, that is enough. अभी इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. So we enjoy a lot, we talk a lot, we spend time together. So I like it, and I want them also to be there for all this. सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ हर किसी की लाइफ में फैमिली होती है. तो वो उसने छोड़ी, तो मैं कहूँगा उसके पर्सपेक्टिव से तो बहुत था. मेरी फैमिली मेरे साथ है. मैं आज भी अपने घर आता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, बट वो नहीं रहती, वो बात नहीं करती. तो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत हार्ड है. उसका एक भाई है छोटा, 2 साल हो गए उससे बात हुई, तो बहुत हार्ड है. फीलिंग दैट थिंग जो लोग बोलते हैं ना, द लेडी लक, आई एम फीलिंग दैट थिंग. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बेटर हो गई इसके आने के बाद. आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लव्ड. Destiny is there, some part, but major part is what you want in life and how you take efforts to get it in your life. That is more important. अगर इंसान किसी पॉइंट पे भी हार मान लेता है ना कि ये नहीं हो सकता है, it was very tough for us to be together. If you think it's not possible and you just get along with your life and go with the flow, it cannot happen that way. Efforts तो लेना पड़ता है ना इंसान को. कुछ ना जानू क्या है दुनिया है. हम दोनों ने ही कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, जबकि हम एक दूसरे को इतना चाहते थे. तो एक डेस्टिनी ही थी जो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि हम दोनों साथ हो जाए. सजना मैं तुझ बिन जीना पाऊं जी. वो कभी भी किसी भी चीज़ों को लेके ना बहुत कमज़ोर नहीं पड़ता लाइफ में.
the best thing about him. He's the one who is balancing everything. So I just want him to be always like this, the sweet one. काफ़ी जगह सुनते हैं या फिर ऐसा मूवीज़ में देखते हैं कि जो कपल्स होते हैं उनमें से एक कोई अपना सब कुछ छोड़ देता है दूसरे के लिए. दिस आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड थ्रू हर. आई वॉज द ओनली रीज़न. सो मतलब कभी कभी तो मुझे खुद पे या उस पर बिलीव नहीं होता कि इतनी सारी चीज़ें कोई एक इंसान के लिए छोड़ सकता है. तो ये मेरा मैसेज नहीं है, मतलब ये मैं कहूँगा आई वांट टू से हर थैंक यू, मतलब थैंक यू फॉर माई लाइफ. से क्या नहीं तुझ बिन सुना लागे है सभी. रब से इतनी गुजारिश थी करी, संग तेरे ही आखिर हो मेरी. तू ही मेरी जिंद वे, तू ही मेरी जान, तू ही मेरा दीन, तू ही मान. ओ आजिज़ अब कर एतबार, कद झूठा ही सही कुछ ले हाल आए जा ना जा. मैं बारी तो पे जाऊं जी आए जा सजना. मैं बारी तो पे